हाँ ताए हुए धोत राशि नौटंके कला के प्रेमी, यहाँ की माँ बहन, छोटे छोटे मासूम बच्चों, आप लोग तो महान हैं। आप लोग महान हैं और हम लोगों के लिए भगवान के समान है। क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग न होते तो हम लोग भी न होते, और हम लोग जैसा कलाकार न होते तो इतनी रात में इकट्ठा आप लोग। इसलिए दोस्तों मार बराबरी किया, मार बराबरी किया। न आप लोग हम लोगों को कह सकते हैं, ना हम लोग आप लोगों को कह सकते हैं। रास्ता चलने वालों को रास्ता तमाम है, रास्ता चलने वालों को रास्ता तमाम है। और महफिल में बैठे हुए भाइयों को सुभान खन्ना के तरफ से सलाम है। आप लोग शांति बनाएंगे तो खेल में बहुत मजा आएगा, जितना है काफी है। अगर और होते तो और ज्यादा मजा आता, लेकिन मजा आएगा। क्योंकि दोस्तों अब आप लोग हमारे कहानी पर आ जाइए। कहानी का शीर्षक आप लोग सुने और समझे रहेंगे और रिजल्ट तक देखेंगे तो आनंद जरूर पाएंगे। कहानी का शीर्षक यह है दोस्तों कि हम राजगढ़ के रहने वाले, राजगढ़ के रहने वाले हैं। हमारे घर में हमारे बाबूजी हैं जिनका नाम राम गरीब है। और एक बहन है जिसका नाम गीता। हमारा नाम रमेश कुमार है। आज 2 साल हो गए हमारे बाबूजी बहन गीता की शादी तो कर दिए, पर आज तक ससुराल से मैके नहीं आए। क्यों नहीं आई? सिर्फ दहेज के कारण। क्योंकि बेलापुर में पार्वती भक्तिन के लड़के के साथ में कर दिए जिनका नाम प्रेम कुमार है। पार्वती भक्तिन 20,000 रुपए के लिए हमारे बहन गीता की विदाई नहीं कर रहे हैं। गरीबी के कारण हम लोगों के पास एक पैसे नहीं है कि 20,000 रुपए का व्यवस्था कहां से करें कि पार्वती भक्तिन को ले जा करके दे करके अपनी बहन की विदाई करा करके कुछ दिन के लिए मैके में लाए। दोस्तों कहीं भी जाता हूं काम करने के लिए, काम भी नहीं मिलता। कल ही से शहर गया था काम करने के लिए, लेकिन काम नहीं मिला, वापस आना पड़ा। भूख और प्यास से लबेजान हो। चल कर के बाबूजी से मिलेंगे, फिर उसके बाद आगे की कहानी देखा जाएगा। अब इस वक्त हम अपने बाबूजी के पास चलते हैं। खुश रहो। क्यों नहीं मुद्दीन? भैया बात क्या? बहुत चेहरे पर उदासी का कारण क्यों? भैया ये बताइए कि आप सुबह से कहाँ गए थे भैया? सुनने के पहले कोशिश किया करो, फिर बोलने की कोशिश किया करो। हम सुबह से नहीं कल ही से गए हैं, आ जा रहे हैं। काम करने के लिए गया था, काम नहीं मिला तो वापस चला आ रहा हूं। बताइए घर में बाबूजी तबीयत खराब है और बाबूजी को बहुत तेजों से बुखार चढ़ा है भैया। बाबूजी की तबीयत खराब है, देखिए आप लोग दवा नहीं ला सकते थे? मैं दवा लेने जा रहा था लेकिन बाबूजी मुझे दवा लेने नहीं जाने दिए। बाबूजी मना कर दिए। तो चलो हम बाबूजी के पास चलते और देखते हैं। या भगवान, हम कहीं से कभी भी आया करते थे तो बाबू खुशहाल नजर आया करते थे और अपने सीने से लगा लिया करते थे। लेकिन आज क्या देख रहा हूं कि बाबूजी उदास बैठे हैं और इनके आंखों से आंसू गिर रहे हैं। हम बाबूजी से कुछ सवाल करेंगे। बाबूजी, आपका बेटा रमेश आपके कदमों में सर झुका रहा,
हम आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। हमसे हाँ, बोला भैया। बैठिए बाबूजी। क्यों बैठे अफसोस में बाबू, क्या है अफसोस में बाबू, क्या है बात? और खाना हो तैयार, खिला दो भूखे सही राजा। भूख सही ना याद पिताजी, क्यों छाया गम का बादल? और जार जार क्यों रोते बाबू, भीगा आँख का काजल? सही सब हाल सुनाओ जी, सही सब हाल सुनाओगी, ना कोई राज छुपाओगी। है तुमको कसम हमारी, और बिन पूछे ना हटेगा बेटा बाबू आज तुम्हारा। बाबूजी, बात क्या है जब आप इतने गमगीन बैठे हैं? अगर अपने बेटे से नहीं बताएंगे तो फिर किससे बताएंगे बाबूजी? ये आगे हमारे सर्वप्रथम। हाँ बाबूजी, तो बताइए आप, आज बात क्या है जो कि आप रो रहे हैं? ये आगे हमारे सर्वप्रथम ये हमारे मुलायम सिंह बरसठी बाजार मियाक्षक और उनके साथ साथ हमारे घर मालिक किससे बताएंगे?
बेटवा, तू ही एक हमारा सहारा है, तोरे अलावा आखिर के बा। बीता बीती रही पराया धन अपने नहीं बाबूजी। बेटवा रमेश, हाँ भक्ति जो नहीं आ जा बिटिया शादी करे। हाँ बेलापुर में 20,000 रुपया बियाह के पहले कह रहे दे भरे, वो पैसा दे नहीं पाए बेटवा। तो बाबूजी इसमें अफसोस करने की कोई बात नहीं है। भैया अगर 20,000 रुपए के लिए बहन गीता की विदाई नहीं हो रही है तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि बाबूजी आप बूढ़े हो चुके हैं। 20,000 रुपया कहाँ से पा सकते हैं, हम बता रहे हैं और ध्यान से सुनो। सुनो अभी गौर से बाबूजी कि सुनो अभी गौर से बाबू, कमाने हम जो है बेटे का बाबूजी, फर्ज जो है बेटे का उसे करके निभाऊंगा। बाबूजी बेटवा रमेश, हाँ गीता बिटिया का बहुत याद आवत है, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं पड़त। चिंता न करो बाबूजी, बिगड़ पैसा के हम समझ रहे हैं आपकी सारी तकलीफ, हम समझ रहे हैं। जो इस बेटे को आपने बचपन से लेकर के पाल पोस करके शादी कर दिए हैं, शादी भी कर दिए, लेकिन सिर्फ रुपए के कारण बहन की विदाई नहीं हुआ, आज तक वो नहीं आई है। यही बात ना बाबूजी, जो अपना 1 बीघा जमीन हाईवे के किनारे है, 1 बीघा, हाँ जो परती पड़ी हुई है कि हम लोग उसमें जोत बो नहीं पा रहे हैं, पैसे ही नहीं है, वो जमीन जमींदार राय बहादुर सिंह के यहाँ जाकर के गिरो रख दो। गिरवी? हाँ 20,000 रुपए पर गिरो रख दो, और वो रुपया ले जाकर के पार्वती भक्तिन को दे दो, और बहन की विदाई करा करके बाखुशी अपने घर लाओ। हाँ कहूँ जमींदार दूसरा रास्ता तो न थाम। नहीं बाबूजी, कैसे दूसरा रास्ता थाम लेंगे, वो बड़े आदमी हैं, ईमानदार है, बेईमान नहीं है। फिर भी जमीन आपका नाम से है, हमने गिरो रख रहे हैं या कि बेच नहीं रहे हैं। ठीक है बेटवा, जाओ जा करके दवा खा लो, आराम कर लेना, उसके बाद जमींदार के हवेली पर चले जाना, और हम शहर जा रहे हैं काम करने के लिए। अच्छे से काम करा भैया। ठीक है बाबूजी, अगर आपका आशीर्वाद होगा तो जरूर काम मिलेगा, और कमा करके हम कुछ हासिल भी करेंगे। तोरे पे हमका गुमान रहा था ना, हर माता पिता को बेटे पर गुमान रहता। जात है भैया, जाओ जाओ जाओ। या भगवान, कब तक ये गरीबी हम लोगों को झेलाएंगे।
परमात्मा ने नामालूम कि इस कलम से हम लोगों का नसीब लिख दिया कि समय से पेट पर भोजन भी नहीं मिलता। आज शहर काम करने के लिए मैं चल रहा हूं। अगर परमात्मा ने कहीं काम दे दिया तो 2-4 महीने काम करूंगा, कुछ इकट्ठा पैसा करके जमींदार को ले जा करके देकर अपना जमीन छुड़ा लेंगे। नहीं मुद्दे भैया, हम तो अब शहर की तैयारी कर रहे हैं यार। ऐसे नहीं भैया, फिर कैसे? रास्ता हाथ में ले ले। रास्ता हाथ में ले लो, ये भी बहुत खुशी की बात है। चलो उस तरफ तुम हो जाओ, इस तरफ हम, और रास्ता उठा लेते और उठा करके लेकर चले चलते। अबे इसमें मिलने की क्या बात है यार? ये कहा कही और क्या कह रहा है? तू ही तो कह रहा कि रास्ता हाथ में ले लो। ओ दिन हम तू काम करके आवत रहे, हाँ और रास्ता में गुनगुनात रहा। अच्छा नहीं, कुछ कहते हुए चले तो ऐसे कहो ना। चलो चलते चलते हम थोड़ा अम्बेडकर बाबा साहब का नाम लेते हैं। कहवा हेराला बाबा भी की आवाज तो है देशवा ससतिया बनौले संविधान।